कानूनगो भेजेंगे, किसको भेजेंगे एक एक गरीब का घर छीनने के लिए। इसलिए आज आपके मध्य में कहने आई हूं, यहां तो कांग्रेस पार्टी जीतने वाली नहीं है, ये मैं मोदी की गारंटी दे रही हूं। एक भी गरीब का घर हम कांग्रेस पार्टी को छीनने नहीं देंगे। और स्मृति ईरानी कांग्रेस पर हमलावर है तो प्रधानमंत्री भी लगातार अलग अलग जगहों पर रैलियों के दौरान कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो पर सवाल खड़े कर रहे हैं। और अब प्रधानमंत्री ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में मुस्लिम लीग की छाप दिखती है। इसके पहले भी प्रधानमंत्री ने यह बात कही थी कि मैनिफेस्टो में मुस्लिम लीग की छाप दिखती है। उनका कहना है कि कांग्रेस पर भरोसा नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने कई महत्वपूर्ण बातें कही, सुनिए। कई साल पहले कांग्रेस ने कर्नाटका में धर्म के आधार पर आरक्षण लागू भी कर दिया था। जब वहां बीजेपी सरकार आई तो हमने संविधान के विरुद्ध, बाबा साहब आंबेडकर की भावना के विरुद्ध कांग्रेस ने जो निर्णय किया था उसको उखाड़ करके फेंक दिया और दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को उनका अधिकार वापस दिया। लेकिन कर्नाटक की कांग्रेस सरकार, उसने और एक पाप किया। मुस्लिम समुदाय में जितनी भी जातियां हैं सबको उन्होंने ओबीसी कोटा में डाल दिया और ओबीसी बना दिया। यानी जो हमारे देश के ओबीसी समाज को लाभ मिलता था उसका बड़ा हिस्सा कट गया और वो भी वहां चला गया। यानी कांग्रेस ने सामाजिक न्याय का अपमान किया, सामाजिक न्याय की हत्या की। कांग्रेस ने भारत के सेक्युलरिज्म की हत्या की। कर्नाटका अपना यही मॉडल ये कांग्रेस पूरे देश में लागू करना चाहती है। कांग्रेस संविधान बदलकर एससी, एसटी, ओबीसी का हक अपने वोट बैंक को देना चाहती है। भाई और बहनों, ये सिर्फ आपके आरक्षण को ही लूटना नहीं चाहते, उनके तो और बहुत कारनामे हैं। और इसलिए मेरे आदिवासी भाई बहनों को कहना चाहता हूं, मेरे दलित भाई बहनों को कहना चाहता हूं, मैं ओबीसी के भाई बहनों को कहना चाहता हूं, ये कांग्रेस के इरादे नेक नहीं है, संविधान के अनुरूप नहीं है, सामाजिक न्याय के अनुरूप नहीं है, भारत की बिन सांप्रदायिकता के अनुरूप नहीं है। अगर आपके आरक्षण की कोई रक्षा कर सकता है तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। तो आपने सुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक एक करके यहां पर सवाल भी पूछा और इसी के साथ रिपब्लिक भारत भी सुलगते हुए सवाल पूछता है, आपको पिछड़ा आरक्षण में सभी मुस्लिमों को आरक्षण क्यों नहीं? आखिरकार ये सवाल हम उठा रहे हैं। अपर कास्ट के मुस्लिमों को आखिरकार इसमें क्यों शामिल नहीं किया जा रहा है? अपर कास्ट के मुस्लिमों को भी पिछड़ा आरक्षण देना उचित है, ये भी इसमें सवाल है। मुस्लिम आरक्षण से पिछड़ों का हक नहीं छीना जा रहा है। बड़ा सवाल, क्या कर्नाटक मॉडल को पूरे देश में लागू करेगी कांग्रेस? तो ये कई ऐसे सवाल है जो रिपब्लिक भारत पूछ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से यहां कर्नाटक की सरकार ने, सिद्धरामैया सरकार ने धर्म के आधार पर मुस्लिमों को आरक्षण देने का दाव उल्टा पड़ सकता है, क्योंकि ये घोषणा की है। बीजेपी ने इसे संविधान का उल्लंघन करार दिया है, तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी इस पर चिंता जताई है। लोकसभा चुनाव में पिछड़ों के साथ हो रहा यह भेदभाव अहम मुद्दा बन सकता है। इस रिपोर्ट में देखिए। कि सरकार बनने पर धर्म के आधार पर आरक्षण देगी कांग्रेस। क्या पिछड़ों के आरक्षण कोटे में मिलेगा मुस्लिमों को हिस्सा? क्या देश में लागू होगा कर्नाटक का मुस्लिम आरक्षण मॉडल? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने उठाया सवाल, कांग्रेस कैसे देगी जवाब? कर्नाटक में धर्म के आधार पर आरक्षण का मुद्दा गर्म हो गया है।
राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग ने पिछड़ा वर्ग के कोटे में मुस्लिमों को आरक्षण देने के फैसले पर सवाल खड़े किए हैं। अब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे को अपनी चुनावी रैलियों में उठाया है। पीएम ने कांग्रेस पर मुस्लिम वोट बैंक के लालच में पिछड़ों का हक छीनने का आरोप लगाया। आपको बता दें कि धर्म के आधार पर आरक्षण देना संविधान के खिलाफ है, लेकिन कर्नाटक सरकार ने मुस्लिम समाज को भी पिछड़ों के आरक्षण कोटे में धर्म के आधार पर जगह दे दी है। आप सभी जानते हैं, अगर एक बार एक्सरे हो जाए फिर कितना भी कपड़े से ढकने का प्रयास करो वो हकीकत सामने आ जाती है। तो वो हकीकत अब पूरी तरीके से खुलकर सामने आ गई है। जिस प्रकार की बातें उन्होंने कही वो मैं कह सकता हूं उनकी पार्टी के एक हाईटेक व्यक्ति ने कही है, जो बड़े दिमागदार माने जाते हैं, who is considered to be the brain behind. So the brain behind has been categorically elaborated the nefarious design of Congress party. इसमें सिर्फ सिंपल सी बात इतनी नहीं है। हर भारतीय, मैं आपसे बताना चाहता हूं, भारत की अर्थव्यवस्था का दुनिया में सबसे बड़ा आधार क्या है कि हम सेविंग बेस्ड इकोनॉमी है। आज पर्सनल डेट में हमारा डेट टू जीडीपी रेशियो दुनिया में सबसे बेहतर है, 43% ऑफ द जीडीपी है। क्यों? कौन सेविंग्स को प्रेरित करता है? दुनिया के बड़े बड़े थिंक टैंक्स ने कहा है कि भारत में परिवार और जो आपकी जनरेशनल मोटिवेशन है वो सेविंग को प्रेरित करती है। यानी आप अपने बच्चों को, उनके बच्चों के लिए विरासत में क्या धन संपत्ति छोड़ेंगे वो प्रेरित करती है। भारत का मूल मंत्र क्या रहता है? एक पीढ़ी मेहनत करके कमाती है, उसके बाद दूसरी पीढ़ी उससे कुछ बनाती है, तब जाके तीसरी पीढ़ी कुछ सुख पाती है। और यह कांग्रेस उस सुख चैन को छीनना चाहती है। सेन पित्रोदा ने यह कहा कि वो अमेरिका से प्रेरित होकर गोल्ड टैक्स लगाने की बात करेंगे। अब मैं पूरे देशवासियों को याद दिलाना चाहता हूं कि इनके मैनिफेस्टो में विदेश की फोटोएं थी जिसका ये खंडन नहीं कर पाए। अमेरिका की बेफोलो लिवर की इन्होंने गंदगी का चित्र दिखाकर भारत के पर्यावरण के बारे में बात किया था। अब यह साफ हो गया कि वो फोटोएं किसी गलती के तहत नहीं थी, इनके दिमाग में विदेश की बातें अंकित हैं। और मैं तो उनसे पूछना चाहता हूं, विदेश की कौन सी शक्तियां आपको प्रेरित कर रही हैं? अगर आप ये कहना चाहते हैं तो विदेशों में जो आप उदाहरण देना चाहते हैं उसमें तो 45% तक टैक्स लगता है। आपको पता होना चाहिए, मैं गंभीर विषय की तरफ ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। आज मल्टीपोलर वर्ल्ड आगे बढ़ रहा है। डॉलर की हार्ड करेंसी के रूप में भविष्य अनिश्चित हो रहा है। 2-3 बार उन्होंने अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाए, उसके बाद ही काम नहीं हो रहा। यानी विश्व भविष्य में हार्ड करेंसी के रूप में गोल्ड की तरफ आगे बढ़ रहा है। और गोल्ड सबसे ज्यादा भारत में खरीदा जाता है, ऑन एन एवरेज एवरी ईयर 700 टन। क्यों? हर व्यक्ति गोल्ड खरीदता है। गरीब से गरीब व्यक्ति भी यह कहता है कि चाहे मेरे पास 2 तोला 4 तोला सोना हो, मगर वो तोला सोना होना चाहिए। आप उस बचत के ऊपर क्या 45% टैक्स लगाना चाहते हैं? अगर आप विदेश से प्रेरणा की बात कर रहे हैं, जो उदाहरण उन्होंने देने की बात कही है, इसका अर्थ क्या हुआ कि भविष्य में विश्व में जो हार्ड करेंसी हो सकता है, जिसका सबसे बड़ा बेस भारत के अंदर हो सकता है, उस भारत के बेस को ध्वस्त करने